द बॉयज सीजन 5 का एपिसोड 8 एंड द बॉयज पूरी सीजन का फाइनल एपिसोड 8 ड्रॉप हुआ एंड मैं इस एपिसोड को देखने के बाद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगता है ये एपिसोड एक पूरी तरीके से राइटिंग डिजास्टर था। अब देखो ये पूरी सीजन 5 हमें पता है कि कैसा ही रहा है कि पहले के 2 एपिसोड अच्छे थे, उसके बाद सारे एपिसोड हमें फिलर ही फील हुए। लेकिन मैं सच्ची में बताऊँ तो ये जो ऐसी इन्होंने एंडिंग की है एंड जैसे ये पूरी इन्होंने स्टोरी 5 सीजन में चलाई थी, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ एंड आई फील कि ये एपिसोड चाहे बहुत ही ज़्यादा टेरिबल ना हो बट स्टिल ये एक राइटिंग में एंड डायरेक्शन में बहुत बड़ी मिस्टेक्स की है। चाहे वो सारे कैरेक्टर आर्क्स की बात हो, इन्होंने पूरी तरीके से स्टोरी लाइन को मैच्ड अप किया है। चाहे वो जेनवी सीजन 2 की बात हो, द बॉयज़ का सीजन 4, द बॉयज़ का सीजन 5, ये तीनों जो लास्ट सीजन इस यूनिवर्स से ड्रॉप हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। अगर तुम द बॉयज़ सीजन 5 के एंड की बात करो तो इसमें सबसे पहले तुम अपने कैरेक्टर्स की बात करो। होमलैंडर सीजन 1 और सीजन 2 के बाद द बॉयज़ के इतना पोटेंशियल लगता था कि वो सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट विलन आर्क हमें दे सकता है, बट होमलैंडर का कैरेक्टर लास्ट में जाके कितना ज़्यादा स्टूपिड, कितना ज़्यादा सिली और वल्नरेबल दिखाया गया। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि द होमलैंडर का कैरेक्टर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बट लास्ट में जाके उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। ये वो होमलैंडर है नहीं। होमलैंडर सीजन 1-2 के अंदर स्मार्ट हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा मूव जो लेता था अच्छे से लेता था, वो एकदम पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कर देता था, वो पूरी तरीके से पागल नहीं हो जाता था जो हमें सीजन 5 के अंदर दिखाया गया। एंड अगर सच्ची में दिखाए कि वो डिल्यूजनल में तो भी उसके अंदर इतना तो दिमाग होना चाहिए कि उसे कैसे बचना है। एंड लास्ट के अंदर जो उसने बुचे के सामने बैग किया है फॉर मर्सी बचाने के लिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था कि तुम नहीं दिखा सकते। ये तुम्हारा ऐसा विलन था जो कि सच्ची में डर फील होता था। मैं जब सीजन 1 सीजन 2 देखता था मुझे याद है कि कैसे सच्ची में डर फील होता था द बॉयज़ के कैरेक्टर से, क्योंकि होमलैंडर सच्ची में इतना ज़्यादा पावरफुल था। बट होमलैंडर एक मजाक बन के रह चुका है एंड उसका जो पूरा आर्क है वो बहुत ज़्यादा खराब था। मुझे ऑनेस्टली सारे कैरेक्टर्स को मुझे लग रहा है कि मेकर्स ने रूइन किया है, एक्सेप्ट तुम किमिको को छोड़ दो एंड ह्यूई को छोड़ दो। इन दोनों के कैरेक्टर आर्क्स तो भी मुझे ठीक लगे, बाकी और आई गेस फ्रेंची का भी कैरेक्टर सही था, बट बाकी सारे कैरेक्टर्स का जो मुझे आर्क वो बहुत ख़राब लगा। एनी का तुमने कुछ दिखाया नहीं, तुमने मिल्कमैन चलो ठीक ठाक उसका भी कर लिया, बुचर की तो डेथ मुझे समझ ही नहीं आई। अगर तुम्हें बुचर को डेथ दिखानी थी, जो कि ऑफ कोर्स मैं पूरी तरीके से रेडी था, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बोला था मैं चाहता हूँ कि 3-4 कैरेक्टर मरे, बुचर भी मरे, होमलैंडर भी मरे। एंड सीजन 5 के पहले से ही हमें पता था कि बुचर होमलैंडर दोनों प्रॉबेबली मरने वाले, पर बुचर और होमलैंडर एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करके मरेंगे ना। बुचर भी स्टबन दिखा है तुमने उसे, वो अब चाहता है कि वो सूप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ले एंड ह्यूई फिर उसे गोली मार देता है। मुझे ये सच्ची में जो ये पूरी इन्होंने सैटायर वाली द बॉयज़ को सीरीज़ बनाया था, आयरॉनिकल थी पूरी सीरीज, डार्क ह्यूमर थी, इसमें ये कैरेक्टर्स को अच्छे से संभाल नहीं पाए। एंड इसमें अगर सच्ची में ब्लेम करना हो तो मैं इसकी राइटिंग को ही ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह तो भी ठीक ठाक हो जाती है एंड चीज़ें संभल जाती है, बट राइटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि मेरे हिसाब से पूरा हॉलीवुड आजकल ख़राब कर रहा है, खासकर टीवी शोज़ या फिर सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ। अगर तुम बुचे का कैरेक्टर देखो तो बुचे का कैरेक्टर मेरा सीजन 5 में एपिसोड 7 तक तो फेवरेट था, क्योंकि वो अलग ही अलग बंदा था जो कि अभी तक बोल रहा था कि हमारे में सच्ची में होप है एंड हम सच्ची में कुछ कर सकते हैं, एंड वो पूरी तरीके से ऑल आउट जा रहा था। बट स्टिल जो होमलैंडर की डेथ थी वो मैं, और बुचर की डेथ थी वो मैं ऐसे देखना चाहता था कि व्हाइट हाउस के सामने पूरी तरीके से लड़ाई हो रही है, दोनों पूरी तरीके से फ्यूरियस है एंड दोनों कैसे भी करके एक दूसरे को मारना चाहते हैं, दोनों ही साथ में मरते हैं, क्योंकि बुचे का एम ही था होमलैंडर को टेक डाउन करना एंड वो ही दिखाना चाहिए था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे सारे कैरेक्टर्स को जो फेयरवेल दिए गए उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। उसके अलावा जो साइड कैरेक्टर्स थे उनकी तो कोई इंपॉर्टेंस तुमने रखी ही नहीं। सिस्टर सेज का कैरेक्टर तुमने डम कर दिया कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी पावर ले ली हमने, गया ये कैरेक्टर। जेनवी सीजन 2 के कैरेक्टर को, जेनवी के कैरेक्टर्स का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया इन्होंने पूरी सीरीज के अंदर, इन्हें लिटरली बोल दिया गया तुम कनाडा चले जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। एनी ने सच्ची में बोल दिया इन सारे कैरेक्टर्स का कोई मतलब नहीं था। मरी का कैरेक्टर जो कि तुमने सच्ची में उसे इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया था, ये बता दिया गया था
कि ये होमलैंडर को टेक डाउन करेगी, तू उसे बोल दिया कनाडा चले जा, तेरा कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा रायन का ही कैरेक्टर था जो साइड कैरेक्टर था, जो कि इस फाइनल बैटल के अंदर आया, वरना तुम्हारे पास क्वीन वेव का कैरेक्टर बैठा था, तुम्हारे पास स्टॉर्म फ्रंट का कैरेक्टर बैठा था, तुम्हारे पास 20 सूप्स थे, तुम लाइक एक पूरी अच्छी बैटल दिखा सकते थे। होमलैंडर वर्सेस द बॉयज वर्सेस जेनवी के सारे कैरेक्टर्स वर्सेस एशली वगैरह सब दिखा देते तुम, बट इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने द बॉयज वर्सेस होमलैंडर ही किया, जिसमें द बॉयज भी नहीं था पूरा, वो सच्ची में किमिको, रायन और बुचे का था, जहाँ पे होमलैंडर का समझ आ गया था मुझे कि अब ये उसे ख़त्म कर रहे हैं। एंड सच्ची में ये एपिसोड से मुझे वो मज़ा नहीं आया जो मैं मैसेकर एक्सपेक्ट कर रहा था सीजन 5 से, वो इन्होंने नहीं दिया। अब मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों को ये सीरीज ठीक ठाक लगेगी, एंड आई वुड से ये स्टैंड अलोन एपिसोड खराब नहीं थे, चाहे वो एपिसोड 7 एपिसोड 8 हो, पर इन्होंने मेरी सीजन 3 के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी थी, एंड इनके पास पोटेंशियल था कि ये सच्ची में एक बेस्ट सुपर हीरो सीरीज लाइक डेयर डेविल एंड प्रॉबेबली इन दोनों को मैं बेस्ट मानता था, लाइक इनविंसिबल क्योंकि मैंने नहीं देखा से। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।